24 अगस्त से जो है YouTube का कुछ नियम बदल गए हैं व्यूज काउंट के ऊपर। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि अपना जो व्यूज काउंट है उसको देख के अर्निंग का अंदाजा लगाते हैं। तो उसमें क्या, अगर व्यूज बढ़ रहे हैं तो हमारा अर्निंग भी बढ़ेगा या फिर अर्निंग नहीं बढ़ेगा, या फिर क्या चीज़ें उसमें बदलाव है छोटे क्रिएटर और बड़े क्रिएटर के लिए। अगर आप क्रिएटर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है, ठीक है। इसलिए क्रिएटर को सिर्फ अपने पब्लिक व्यू काउंट पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर ये चीज नोटिस करना, क्रिएटर को अपने पब्लिक व्यू काउंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें व्यू को हम समझते हैं कि कैसे होगा। मान लीजिए 1 लाख व्यूज आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 लाख लोगों ने आपकी वीडियो को पूरी तरह देख लिया, ठीक है। क्योंकि अभी जो सिस्टम है, जैसे हम जब यूट्यूब होम पेज पे जाते हैं तो वहां पर जो भी वीडियो शो होते हैं तो कुछ वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होते हैं, जिसके फोन में वो सिस्टम चालू होता है ऑटोमेटिक प्ले, वीडियो प्ले तो चालू होने लगते हैं। तो अगर ऐसा होता है तब भी व्यूज काउंट होगा। अब इससे वॉच टाइम और एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ऑडियंस रिटेंशन, CTR, ये सब चीजें भी देखना चाहिए कि उसमें क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या इसका अर्निंग में असर पड़ेगा? अब ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि 10 सेकंड 5 सेकंड का जो वीडियो किसी ने प्ले कर लिया तो उस पर अर्निंग पे फर्क पड़ेगा या काउंट बढ़ेगा, या फिर फर्स्ट में जो ऐड आ जाता है उसका भी काउंट होगा अर्निंग में, तो वो जानना जरूरी है। तो आपका कंटेंट किस कैटेगरी का है वो डिपेंड करता है। इसके बाद व्यूअर किस देश से है, ठीक है। वीडियो जो लॉन्ग फॉर्म में है या शॉर्ट में है ये भी डिपेंड करता है। जो एडवर्टाइजर है उस ऑडियंस के लिए कितना पे कर रहे हैं, मतलब जो व्यूअर है अलग अलग देश का, अलग अलग जगह का, उनके लिए वो कितना पे कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए किस तरह का एड दे रहे हैं वो भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके लिए 2 क्रिएटर के 1 लाख व्यू होने के बावजूद उनकी अर्निंग काफी अलग हो सकती है। ये तो सिंपल सी बात है, अलग अलग कैटेगरी का वीडियो है तो अलग अलग जो व्यू काउंट है उसमें भी फर्क पड़ेगा, है ना। अर्निंग आपकी वीडियो और चैनल कैटेगरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है RPM, ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्रिएटर को किस बात की चिंता करनी चाहिए, है ना। अगर आप क्रिएटर हैं तो आपको सबसे पहले व्यूज की चिंता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि व्यू तो ऑलरेडी यूट्यूब ने जो है बढ़ा दिया है, अब काउंट होगा और व्यू ऑलरेडी आएंगे, ठीक है। क्या लोग आपकी वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं ये भी देखना है। क्या लोग वीडियो को ज्यादा देर तक देख रहे हैं आपको ये भी देखना है। क्या लोग दूसरी वीडियो भी देख रहे हैं, इसके अलावा दूसरी वीडियो भी देख रहे हैं वो भी देखना है। और सबसे जरूरी बात, क्या ऑडियंस वापस आपके चैनल पे आ रही है कि नहीं आ रही है, मेन पॉइंट है। अगर आप किसी अलग अलग नीच पे वीडियो बना रहे हो, अलग अलग डायरेक्शन की वीडियो बना रहे हो, अलग अलग चीज़ों की बना रहे हो और चैनल कैटेगरी कुछ अलग है, तो वीडियो जो ऑडियंस उनको पता ही नहीं चलता कि हमें इस चैनल में मिलेगा क्या, तो हम इस चैनल में क्या देखेंगे। तो ये भी डिपेंड करता है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, पहले नंबर जो थंबनेल है उसको अच्छा बनाइए, अट्रैक्टिव बनाइए, ताकि थंबनेल क्लिक रेट जो है बेहतर हो सके, 9-10 के आसपास रह सके, ठीक है। जो क्लिक बैट है उससे बचना है, जो क्लिक बैट है उससे बचना है। और पहले 5-10 सेकंड में जो है जो इंट्रो है, जो हुक बोलते हैं, उसको अच्छा लगाना है, बढ़िया मजबूत लगाना है, ताकि ऑडियंस थोड़ा, जो वही मैं बता रहा था कि 9 सेकंड तक जो है व्यू लॉन्ग वीडियो में काउंट होता है, पहले भी होता था। तो उस टाइम जो आपका हुक है वो अच्छा इंट्रो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाना है आपको, मतलब वापस भी जो एक बार देख के गया है तो उसके मन में ये सवाल है कि भाई इस चैनल में जाने से मेरे को ये चीज़ें देखने को मिलेगी, तो वो देखने के लिए वापस आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है YouTube आपका स्टूडियो है, उसका एनालिसिस करना है, उसको देखते रहना है कि उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें सुधार की जरूरत है। एक चीज़ और है, वो YouTube में अपडेट आ गया है, YouTube के जो क्रोम ब्राउजर का स्टूडियो है उसमें है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उसमें आपकी वीडियो में क्या कमी है। आजकल YouTube खुद ही बताने लगा है। पहले था कि हम VidIQ वगैरह का यूज करते थे, कुछ अलग अलग ऐप का यूज करते थे कि हमारी वीडियो में क्या चीज़ कमी है, तो आजकल YouTube ने खुद ही अपनी वेबसाइट में वो चीज़ कर दिया है। तो उसको भी आप इजीली देख पाओगे कि मेरे वीडियो में क्या चीज़ की कमी रह गई है और क्या चीज़ और ऐड करना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ अपडेट दिया है, उसको मैं कल जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। और फाइनल सबसे जरूरी बात है, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। अगर हमें व्यू का जो बदलाव उसको काउंट को देख के
अपना घबराना नहीं है, हमें ये देखना है कि आपका जो ऑडियंस जीनियस है वो वीडियो में वास्तव में देख रहा है। सबसे मेन जरूरी बात कि वो आपका ऑडियंस जो है वो आपकी वीडियो को देख रहा है या नहीं देख रहा है, सिर्फ व्यूज ही आ रहे हैं आपको, वो 8 सेकंड 3 सेकंड वाले। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो में इसका क्या फर्क पड़ेगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, 100 लाइक दीजिए कम से कम वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं यही चीज दिखा दूंगा कि आपको लॉन्ग वीडियो में इसका क्या फर्क पड़ा है और शॉर्ट वीडियो में क्या फर्क पड़ा है। तो उसमें ये भी दिखाऊंगा कि ऑडियंस रिटेंशन क्या है और ऑडियंस का जो व्यू काउंट है वो किस हिसाब से गया है, उन्होंने कितना वॉच किया है वीडियो को, कितना नहीं किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।